उधर भुवनेश्वर में अमित शाह ने ओडिशा रियासती हुकूमत का मंशूर जारी किया है। भुवनेश्वर में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की कारस्तानी सभी को मालूम है। इस दौरान अमित शाह ने ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक की कारकर्दगी को उजागर किया। कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा। आलसी और भ्रष्टाचारी शासन के लिए जो ओडिशा कभी आजादी के पहले पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर अपनी भाषा की अस्मिता को लेकर अंग्रेजों के समय में आंदोलन कर कर अपना एक अलग राज्य की मांग करने वाला ओडिशा धीरे 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 अपनी अस्मिता को विस्मृत कर रहा है। बदलाव की आशा से ओडिशा की जनता ने बीजू जनता दल को सत्ता में लाया, नवीन बाबू को सत्ता के सूत्र सौंपे। शुरू में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, मगर 19 साल तक नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहां पर सरकार चलाई है, मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं है कि कांग्रेस से भी निकृष्ट शासन बीजू जनता दल ने दिया। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के कूच बिहार में अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी, गरीबों को रसोई गैस की फराहमी वाले मुद्दों के अलावा मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी पर भी तनकीद की। ये जो मंच बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को जगह कम पड़ जाए। ऐसी छोटे बच्चे जैसी हरकतें करके क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? कभी कभी मोहल्ले में बच्चे जब लड़ते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि मेरी गली से गुजरना, मैं तुझे देख लूंगा। ये जो ड्रामा किया है दीदी ने और उसके गुलामों ने, ये लोकतंत्र के तिरस्कार का ये दीदी का जीता जागता स्मारक है।